हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ड डिओपोली मॉडल। डिओपोली से रिलेटेड हम पहले कुर्नोट एंड बर्टन मॉडल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो यह मॉडल है फ्रांसिस एडवर्ड ने 1897 में दिया था और द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली यह इनका आर्टिकल था। जो यह मॉडल है बर्टन मॉडल के ऊपर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई करके यह मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में क्या होता है कि जो भी दो कंज्यूमर होते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच पाते। और जो इससे पहले हमने कुर्नोट एंड बर्टन मॉडल किया है, उन मॉडल में क्या था, जो कुर्नोट मॉडल था वो क्वांटिटी में चेंज से रिलेटेड था। दो कंज्यूमर आपस में क्वांटिटी में चेंज से रिलेटेड कंपटीशन करते थे। और बर्टन मॉडल में प्राइस कंपटीशन होता था दो कंज्यूमर के बीच में। तो इस मॉडल में देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट, इस मॉडल की हमारी एजम्पशन है वही टू फर्म रहेंगी, फर्म ए एंड फर्म बी। दोनों ही फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जीरो है, आइडेंटिकल है। और जो यह मॉडल है बर्टन मॉडल से किस तरह से अलग है, इस मॉडल में जो फर्म की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन बर्टन मॉडल में हमारी फर्म की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो अनलिमिटेड थी। इस मॉडल में क्या है, दोनों ही फर्म है शेयर करेंगी मार्केट को इक्वली। और दोनों ही फर्म, लास्ट एजम्पशन है, डू नॉट गेट एनी डेटरमिनेंट सॉल्यूशन। वो किसी भी एक तरह के सॉल्यूशन पे मतलब इक्विलिब्रियम पार्ट पे नहीं पहुंच पाती हैं। वो क्या करती हैं, एक मैक्सिमम प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है, उसके बीच में ही वो मूव करती रहती हैं। तो देखिए जब डायग्राम करेंगे वहां से क्लियर। तो देखिएगा इस डायग्राम की हेल्प से हम इस मॉडल को समझते हैं। जो A1 एंड B1 है, A1 एंड B1 पार्ट है, दोनों ही फर्म का मैक्सिमम आउटपुट है। तो क्या होता है, पहले ए फर्म आती है मार्केट में, वो ओ ए आउटपुट सेल करती है, या हाँ सेल करती है ओपी प्राइस पर, एंड देन फर्म बी भी ओ बी आउटपुट सेल कर रही है ओपी प्राइस पर। तो क्या होता है, वो दोनों ही मार्केट को इक्वली शेयर कर रही है, हाफ पार्ट वो शेयर कर रही है एंड हाफ पार्ट वो शेयर कर रही है। देन क्या होता है, फर्म ए ये सोचती है कि, फिर फर्म ए मार्केट में आती है, वो क्या सोचती है कि फर्म बी है जो अपने प्राइस को कम नहीं करेगी, मैं अपने प्राइस को कम करके ज्यादा क्वांटिटी सेल कर लेती हूँ। तो फर्म बी अपने प्राइस ओपी से कम करके OP2 कर देती है। और अब वो कितना पार्ट सेल कर रही है मार्केट में, OA1 सेल कर रही है। अब उसका प्रॉफिट कितना होता है, OP2SA1, इतना उसका प्रॉफिट हो रहा है। और पहले फर्म ए का कितना प्रॉफिट था, OAMP, पहले फर्म ए का प्रॉफिट था जो ये वाला पार्ट था, और अब क्या है, ये बढ़ के इतना हो गया है। अब क्या होता है, अब फर्म बी मार्केट में आती है और वो सोचती है कि फर्म ए अपने प्राइस को कम नहीं करेगी, तो मैं अपने प्राइस को कम करता हूं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, या तो वो अपने प्राइस P से P2 करेगी, इक्वल शेयर कर सकते हैं वो मार्केट को, या फिर वो चाहेगी कि मैं उससे भी कम करूं। वो सोचेगी कि अब वो फर्म ए है वो अपने प्राइस को कम नहीं करने वाली, तो मैं उससे ज्यादा प्राइस कम करके ज्यादा जो है आउटपुट सेल करूं। तो फर्म बी कितना प्राइस कर लेती है, अपना OP3 तक अपने प्राइस कर लेती है और जो है इतनी क्वांटिटी सेल करती है। तो ऐसे ही दोनों फर्म के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। और क्या होता है, जो ये दोनों ही फर्म का P है वो मैक्सिमम पॉइंट है प्राइस का, एंड P1 है वो मिनिमम पॉइंट है प्राइस का। तो दोनों ही फर्म क्या है, इन दोनों के बीच में कंपीट करती रहती हैं। P1 मिनिमम एंड P क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है दोनों ही फर्म का प्राइस के लिए। तो अगर वो P1 से नीचे करेंगी ना प्राइस, तो उनको लॉस होने लग जाएगा। तो इससे नीचे तो वो प्राइस कर नहीं सकती। तो दोनों फर्म का कंपटीशन इन दोनों के बीच में ही चलता रहता है, P1 से P तक, और वो किसी भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती। क्या होता है, अगर वो P1 पे आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, फर्म ए क्या सोचेगी कि मैं मतलब इतने लो प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, अगर मैं अपने प्राइस को हाई करके क्वांटिटी कम सेल भी तो कर सकता हूँ। तो वो क्या करती है, अगर अपने P पॉइंट पे पहुंचती है
तो वो ओए सेल करने लग जाती है। एंड देन फिर क्या है, मार्केट जो बी फर्म है वो भी यही सोचेगी और दोबारा से क्या है वो पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और फिर दोबारा से वो प्राइस कम करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा से पी वन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इस तरह से वो किसी भी एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते, इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना डिसाइड नहीं कर पाते और वो जो ये है पी वन से पी वन प्राइस के बीच में ही मूव करते रहते हैं।